हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत परसेंटेज स्पेशल फॉर रेलवे एग्ज़ाम और नवोदय एग्ज़ाम और भी जैसे एसएससी एग्ज़ाम में मैं एसएससी सीजीएल को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आ जाइए परसेंटेज में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है, सबसे बेसिक टॉपिक, वो आपको पता रहना चाहिए कि कब हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से मालूम रहना चाहिए। जैसे मैं इधर मैं पूरा डाटा लिख दिया हूँ, ये मैं अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। अब इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, अभी ध्यान देना आपको इस साइड पे, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला टॉपिक है प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या लिखें, प्रतिशत वैल्यू को, जो प्रतिशत वैल्यू हमको दे दिया जाएगा, अगर उसको भिन्न में बदलना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। जैसे एज एग्जाम्पल आपको प्रतिशत वैल्यू कोई दे दिया है 50%, कितना दे दिया है 50%, तो हमने क्या लिखा है, 100 से क्या देंगे, भाग देंगे। प्रतिशत हटाने के लिए कितना देंगे, यहाँ से 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ये काटिए, कितना बार में, 2 बार में, 1 बार में, यानी 1, यानी इसका भिन्न वैल्यू 50% का भिन्न वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। ये तो पहला टॉपिक हो गया, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हमने लिया है कि भिन्न वैल्यू को हमको किस में बदलना है, प्रतिशत वैल्यू में। देखिए ये जो है ना, ये आसान टॉपिक है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा स्पीड में लेके जाऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। भिन्न वैल्यू को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न वैल्यू को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या लिखा है, भिन्न वैल्यू में हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। जैसे में हमको भिन्न वैल्यू कोई दे दिया है, जैसे 1/6 दे दिया है, कितना 1/6 दे दिया। अब इसको आपको कह देगा वो प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब 50/3 को जब आप इसको आप भाग दीजिएगा तो आपको आएगा कितना, 16 48 और ऊपर में 2 शेष और 3, तो 3 से भाग दे रहे हैं हम, इतना %, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको मैंने, आप कितना उतना निकालिएगा। जैसे आपको तो डायरेक्ट रेलवे एग्ज़ाम का मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ कौन करेगा, ये चीज़ करेगा। जैसे मान लीजिए कोई 1 मिनट वेट थोड़ा सा, चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। देखिए ये चीज़ कौन करेगा, ये चीज़ करेगा वो जो नवोदय का तैयारी करता है, ठीक है ना। मतलब अभी पूरा बिगनर्स है और वो भी ज़्यादा स्पीड में ले जाना नहीं चाहता है, अपना कैलकुलेशन उसका वीक है, ठीक है ना। वो सब वो सब क्या करेगा, ऐसे करेगा। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट है, क्या है, स्मार्ट है, वो एक बार क्या ये कॉन्सेप्ट सीख लेगा। ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद वो क्या कर जाएगा, ये पूरे पैरामीटर को, ये जो मैंने इधर नोट किया है, इसको क्या करेगा, वो याद कर लेगा। याद भी करना नहीं है, याद करना है मात्र इसको 1 से 10 बार पढ़ लेना है। कितना, 1 से 10 बार। 10 बार पढ़ लेने के बाद आप जैसे जितना क्वेश्चन कीजिएगा ये आपके माइंड में एकदम पूरा आ जाएगा। इससे जब मैंने पढ़ा था तो मैंने इसको क्या किया था, जैसे सुबह उठता था और इसको 2 बार पढ़ लेता था, 2 बार ऐसे ही देख लेता था और फिर छोड़ देता था। मतलब वैसे 3 से 4 दिन किया, उसके बाद मैं क्वेश्चन जितना करता गया ये वैल्यू आपको उतना ही याद रहेगा, ठीक है ना। तो आपको भी सेम यही करना है अगर आपको परसेंटेज। और देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है ना, प्रतिशत हो गया और रेशियो। अगर आपका पूरा अर्थमेटिक अगर अच्छा बनाना है, पूरा अर्थमेटिक आपको अच्छा बनाना है, तो आपको प्रतिशत और रेशियो, ये जो दोनों चैप्टर है, ये आपका एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। और ये दोनों का आपस में इतना अच्छा बॉन्डिंग होता है ना, अगर ये दोनों चैप्टर जो अच्छा समझ लिया, जिसके पास लॉजिक एकदम अच्छा आ गया, ठीक है ना, वो पूरे अर्थमेटिक मैथ को क्या कर देगा, पूरे अच्छा से एकदम बना देगा। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया लॉजिक कि प्रतिशत वैल्यू को भिन्न वैल्यू में कैसे बदलते हैं और भिन्न वैल्यू को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आप क्या कीजिए, जैसे आपको अगर इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कीजिए, इस साइड वाला को एक बार ऐसे झाप दीजिए, ठीक है। आप इधर वाला ही उतारिए और ये वाला वैल्यू आप नहीं उतारिएगा। ये वाला जो वैल्यू हम लिखे हैं, ये वाला वैल्यू आप उतारिएगा नहीं, यहाँ से नहीं उतारिएगा। आप क्या कीजिएगा, एक पेज लीजिए, 1 मिनट वेट, जैसे मैं
देखिए जैसे मैं एक पेज लिया हूँ, आप क्या कीजिए कि इस साइड पे पहले प्रतिशत वैल्यू लिख लीजिए। उसके बाद ये वाला वैल्यू आप अपने से निकालिए, ये वाला वैल्यू आप अपने से निकालिए। फर्स्ट वाला है ना लिखा, प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में कैसे बदलते, तो कैसे बदले, वैसे बदलिए अपने खुद से। और एक बार क्या कीजिए, इसको पूरा इस पेज को हटा दीजिए, दूसरा पेज लीजिए, उस पेज में क्या कीजिए, ये वाला, ये जो है ना, ये वाला नोट कीजिए यहाँ पे, ये वाला इधर वाला नोट कीजिए और ये वाला वैल्यू निकालिए। इस वाले जो मैंने बताया 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके आप निकालिए, तो आपका ये पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जब निकाल लीजिएगा तो दोनों से निकाल लीजिएगा, तो दोनों पेज को एकदम समराइज करके आप क्या कीजिए, एक पेज में अच्छा से आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और उसके बाद उसको 2 से 3 दिन देखना है, और रोज़ कितना, दो बार, इसको ज़्यादा नहीं, 2 बार रोज़ 3 से 4 दिन आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्रतिशत का जितना क्वेश्चन कीजिएगा, प्रतिशत क्या, पूरे अर्थमेटिक में आपको ये यूज है, तो जितना अर्थमेटिक आप बनाइएगा उतना आपका प्रतिशत क्या होता जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपने समझ लिया होगा, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए जैसे 100%, सॉरी यहाँ पे मैंने प्रतिशत वैल्यू डालना भूल गया। जैसे 100% को विन में कितना बोलेंगे, 1, ठीक है। 50% को कितना बोलेंगे विन में, 1/2। 33% को कितना बोलेंगे, 1/3। 25% को कितना बोलेंगे, 1/4। 20% को जब निकालेंगे, वैल्यू निकालिए 20%। को किस में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो क्या करते हैं, 100 से भाग, तो 25/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। उसी तरह 20/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। जब 16.2/3 को यहाँ से हम इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, 16 दिया 48, 48 2 50, 50/3 को जब कितना 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/6 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके निकालिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा, ठीक है ना। ये आप ऐसे कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे उतार दिया, आप भी आराम से, यार उतार तो दे दिया है तो आप क्या कीजिएगा, आराम से उतार लीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कीजिएगा तो आप खुद पछताइएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है ना। इस कुछ क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आपको देता हूँ 32% को निकालिए किसमें, भिन्न में। 32% को किसमें, क्या मैं निकालने बोला, भिन्न में। आप निकालिए, निकाल के आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए मैं इसको बनाता हूँ। तो 32% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देंगे, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से 4 से काटिए, कितना हो जाएगा, 4 बार में 8 चौका 32, ये 4 बार में कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। यानी ये कितना आ जाएगा, 8/25 आ जाएगा। ये भिन्न वैल्यू अगर पूछेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8/25 हो जाएगा। उसी तरह एक क्वेश्चन मैं इसमें देता हूँ, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। चलिए मैं आपको देता हूँ 1/12, 1/12 इसका निकालिए। तो चलिए आई होप आपने निकाल लिया होगा। इसके बाद मैं इसको बनाता हूँ। देखिए जब क्या भिन्न वैल्यू को प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना है, 100 से गुना। तो इसको क्या करेंगे, 1/12 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटो, 4 × 12, 25 चौका 100। यहाँ से जब इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। इतना परसेंट में ना कन्वर्ट किए हैं तो परसेंट लगा दिए। अगर आपको इसी को पूर्णांक में लिखना है तो पूर्णांक में निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 × 24, 8 आगे आ जाएगा, 1 यहाँ ऐसे हो जाएगा ना। देखिए यहाँ जो अगला वैल्यू आएगा ना 1/12 का, यहाँ पे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। 1/3% कितना आता है, 1/12, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। आपको क्या करना है कि मैंने तो 1/12 तक कर दिया, आप क्या कीजिए 1/20 तक, जैसे 1/12 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, आप 1/20 तक क्या होगा उसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है ना।
और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आएगा मैं वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब जितने भी प्रतिशत के क्वेश्चन या पूरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन, पूरे अर्थमेटिक का क्वेश्चन किस पे टिका है, प्रतिशत और रेशियो। तो मैं ये क्या कॉन्सेप्ट होता है मेनली वो एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा डिसीजन होता है। जैसे ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सब जो है ना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन बढ़ रहा है, कौन घट जा रहा है, बढ़ने के बाद इतना हो जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप देख रहे हैं, साधारण ब्याज में भी देख रहे हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट जो आएगा वो कहाँ से आएगा, इससे आपको थोड़ा सा ही फार्मूला किसमें याद नहीं करना, ना प्रतिशत में याद करना है, ना क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में करना है, ना साधारण ब्याज में करना है। सब में आपको यही एकदम लॉजिक, सेम यही लॉजिक लगेगा। और इसके नेक्स्ट वाले क्लास में मैं लॉजिक वो बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो ये सबसे बेसिक क्लास था प्रतिशत का। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। और अगर आपके कोई भी भाई बहन अगर 10th का तैयारी करना चाहते हैं तो 10th का पूरा प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।